व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। बच्चों, अकाउंट्स होता क्या है? अकाउंट्स का मतलब है क्या? हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी में एक हार्ट होता है ना, हार्ट का काम होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, कि ब्लड की सप्लाई को मेंटेन करना। बंदा उतना ज्यादा स्ट्रांग रहता है क्योंकि हार्ट कमजोर, बंदा का कमजोर, हार्ट खत्म, बंदा खत्म। उसी तरह बिजनेस का भी एक हार्ट होता है, जिस हार्ट को हम बोलते हैं फाइनेंस, क्योंकि बिना फाइनेंस के हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो इस फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है, तो हम फाइनेंस को मेंटेन करने के पर्पज से अकाउंट्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसीलिए अकाउंट्स बनाना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो बिजनेस हो या कोई भी हो, अकाउंट्स मस्ट होता है फाइनेंस को मेंटेन करने। आज का टॉपिक है व्हाट इज द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, और दो डिफरेंस समझाऊंगा बच्चे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में। अकाउंट्स हमेशा एक साल के लिए बनता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड एग्जामिनेशन किस भी बोलते हैं, और ये फाइनेंशियल ईयर होता है। अकाउंट्स में खाली मनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, जो ट्रांजेक्शन मनी से होगी वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती। पहले सारी मनी ट्रांजेक्शंस को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। फिर उसकी क्लासिफिकेशंस होती है, इंडिविजुअल अकाउंट्स बनते हैं जिनको हम लेजर बोलते हैं या पोस्टिंग बोलते हैं। उनको लेजर को हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। इन दो स्टेप्स को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। उसके बाद क्लासिफाइंग के बाद हमें समराइजिंग करना होता है, जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी होती है, जिसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों मैच कर रही है कि नहीं कर रही। फिर हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर हम इनकम स्टेटमेंट और अपने बिजनेस की पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस, इनकम और पोजीशन, दिस इज अकाउंटिंग। फर्स्ट टू स्टेप्स बुक कीपिंग एंड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट इज अकाउंटिंग। इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको समझाऊंगा कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। बुक कीपिंग, जब हम सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में और क्लासिफाई करते हैं लेजर के अंदर, तो इन दो स्टेप्स को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। फिर अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जब हम समरी बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं अपने बिजनेस का, बैलेंस शीट बना के अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमें कई तरह से कई डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो हमें अपने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करना होता है, मतलब क्रिटिकल एग्जामिनेशन, ताकि हम कोई डिसीजंस ले सके, कोई प्लान कर सके, बिजनेस के लिए बजट बना सके, मैनेजमेंट को हेल्प कर सके। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। वीडियो के अंदर बच्चों मैं क्लास 11th अकाउंट्स के कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कि जब भी आप अकाउंट्स को समझोगे या उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे, तो ये पॉइंट्स हमेशा आपको अपने माइंड्स में रखने हैं। राइट, पहला पॉइंट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जब भी आप अकाउंट्स बनाओगे, आप बिजनेस के नाम से बनाओगे, ऑनर के नाम से नहीं बनाओगे। अंबानी, रिलायंस, सारी ट्रांजेक्शन रिलायंस के नाम से। राइट, मनी मेजरमेंट, जो चीज मनी से रिलेटेड होगी वही अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड होगी। राइट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंट्स हमेशा 1 ईयर के लिए होंगे, जैसे 1 अप्रैल से शुरू होंगे तो 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर क्लोज हो जाओगे। दिस इज फाइनेंशियल ईयर के लिए बनेंगे। वेरिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, बिना एविडेंस के किसी भी चीज को अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। जिस चीज के एविडेंस होंगे, प्रूफ होगा, वही चीज रिकॉर्ड होगी। जिन चीजों के प्रूफ नहीं है, उनको हम अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते।